देंगे तो आपसे दूर जाएगी। अब आपका कंट्रोल है, आप मांगेंगे तो दूर जाएगा संसार, और अगर आप नहीं मांगेंगे तो आपके आगे आएगा। अब ये रूल अगर हम लोग फॉलो करते हैं, हम नहीं कुछ मांगते, आप देखेंगे आपके पास कभी किसी बात की कमी नहीं होगी। और आप मांगेंगे तो मांग आपके अंदर कमी पैदा करेगी। अब इतना कंट्रोल किसी के अंदर आए ज्ञान के द्वारा कि वो मांगना छोड़ दे, कुछ भी न मांगे, मान इज्जत सम्मान जो भी जगत की कुछ न मांगो, और सब तुम्हारे आगे आ जाएगा। भगवान इतनी इज्जत देगा, इतनी इज्जत, सारी प्रकृति तुम्हारे लिए तरसेगी, और तुम मांगेगा तुमसे दूर जाएगी। ये नियम है प्रकृति का, कुदरत का नियम, कहीं नहीं कोई हिला सकता। तो ज्ञान के द्वारा जैसे जैसे हम निरीक्षा होते हैं, मैंने हमारी निरीक्षा होने पर हम जगत की चाहना से बिल्कुल उपराम होते हैं। अब देखिए आपकी इंद्रियां सही सलामत हैं आपके पास, पर इंद्रियों में कोई खिंचाव नहीं रहता है, कभी नहीं खिंचती, इधर उधर जाती, बिखरती नहीं है आपकी वृत्तियां भी नहीं बिखरेंगी। बिल्कुल आप उसके पास ऐसे रहेंगे जैसे मैं समत्व भाव में शांत अवस्था को प्राप्त हो रहा हूं। आप अंदर में गहरी लेते हुए गहराई आनंद की और सदैव मौज में रहेंगे। वो आपको अंदर फील होगा, ऐसे नहीं कि आप बाहर दिखाएं, वो दिखाने की चीज नहीं है, भीतर आप स्वयं उसमें रहेंगे। कोई वृत्ति नहीं खंडन होगी, कोई विचार नहीं आपको आएगा। तो इस बात को अच्छी तरह से जानिए, एक विचार है हमारे पास जो हमारा विचार स्थिर होना चाहिए। तभी उन्होंने ब्रह्म की स्थिति बताई है कि स्थिर मन ब्रह्म है। हमारा ख्याल स्थिर है तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है। कैसा आ रहा है ध्यान में? आ रही है ना बात को समझने में? इस पुतले में कुछ नहीं बिगड़ा है, न ये अमीर है न ये गरीब है, पर ये अपनी इच्छाओं से गरीब और अमीर है। सब जीव शहंशाह है, शाह है, पर अगर इसमें इच्छा नहीं है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, जे चाह न होती बीच। चाहना के रूप को पहचानिए। आज भी अगर चाहना नहीं है तो पूर्ण ब्रह्म है, कोई हिला नहीं सकता आपको। चाह न होती बीच, इसी चाह ने हम सबको बर्बाद कर दिया। और चाहना नाशवंत पदार्थों की, इतने मूढ़ प्राणी हैं जो पदार्थ सदैव नाश होने वाले, उनकी चाहना है मुझे, और किसी की चाहना नहीं है। भाई कोई अच्छी चीज की तमन्ना होती, चाह होती तो कोई बात थी, पर ये चाहना है मूढ़ प्राणियों की तरह, नश्वर चीजों की चाह। तो कभी कभी जानने पर होता है जैसे अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, हम नश्वर पदार्थों के लिए मांग रहे हैं। आज ये पदार्थ मिलेंगे, कल मेरे साथ तो चलेंगे नहीं, और अभी प्रेजेंट में ही मुझे सुख नहीं देंगे। सारी चाह नश्वर पदार्थों की, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो सदा मुझे आनंद दे सके, मौज दे सके। सब नश्वर पदार्थ आज हैं, कल नहीं है। तो कितना मनुष्य इतना बड़ा हो करके अपनी शान रखे ऊंची कि नश्वर पदार्थों की इच्छा करे। नाशवंत पदार्थ, पद और पदार्थ सारे नाश होने वाले, उनकी चाहना मैं करूं, और वो चाह मुझे कैसे बर्बाद करे। टेम्पररी, सब टेम्पररी खुशी, मिल गया मिल गया मिल गया, चिल्लाया बहुत किया। जैसे आप लोग सब नया साल आ गया, नया साल आ गया, नया साल आ गया, इतनी खुशी करते हैं। नया साल आ गया, वो तो आना ही था, समय चल रहा है, आना ही था, फिर नेक्स्ट नया साल आएगा। बस थोड़े वक्त की टेम्पररी खुशी, हैप्पी न्यू ईयर कहते कहते देखिए कहाँ मनुष्य गिरा है इतना नीच। भाई चलो आज की रात आजादी मना लें, ये कर लें वो कर लें। देखिए इच्छाएं कहाँ तमन्नाएं गिरा रही हैं। कागज के फूल और इन सब में इच्छा पूरी करके, हंसी मजाक में खाना खिला के अपने आप को पेट से सब जोड़कर हम ऐसे बर्बादी की डगर पे जा रहे हैं।
सारा विश्व देखिए। तभी कुछ बचे विरले गुरुमुख वर्ण भागी, जो गुरु की तरफ आते हैं, सत्संग सुनते हैं, अपनी इच्छा को स्वयं देखते हैं, वो थोड़े से बचेंगे। वो भी दौड़ जाए अगर जगत की तरफ तो क्या होगा, सुनना न सुनना बराबर हो गया ना। तो इस चाह की तरफ कभी ध्यान दीजिए। जगत कभी नुकसान वाला नहीं है। आप खाइए पीजिए घूमिए सब कुछ करिए, जो आपको नसीब में भगवान देखेगा। आप जितना निरीच्छा होंगे उतना आपके पास सब आएगा। ये वो होटल है बिना ऑर्डर करने पर चीज मिलती है। हमने कभी चाहा नहीं था, आपने कभी चाहा था गुरु और सत्संग? ये बिना ऑर्डर पर मिला है। आप सिर्फ इंटर किए, मनुष्य चोले में आए और भगवान ने आपको गुरु भी मिला दिया, ज्ञान भी दे दिया, प्यारे सत्संगी सब दे दिए, सब दे दिए। ये बिना चाह से मिला है। आप खुश सिर्फ इसी में हैं। आप सब कहते हैं हम लोग सत्संग की वजह से खुश हैं, बाकी और जो चीजें मिली उसकी वजह से आप खुश नहीं हैं। वो तो आपको डर है कभी न कभी चली जाएंगी, पर ये नहीं जाएगी। ये आपको मिला है, ये बिना चाह से मिला है। जो बिना चाह की प्राप्ति है उसकी मौज देखिए, आनंद देखिए कितना अच्छा है। तो आप सोचिए, अगर जगत की वस्तुएं जो बिना चाह से आपको मिली हैं उसमें ज्यादा मजा है। जैसे आपके माता पिता, आपने चाहा नहीं था, आपको मिल गए। सभी के सुंदर अच्छे माता पिता है, केयरिंग है ना। वो कितने पसंद है आपको, कभी आप माता पिता को भूल नहीं सकते। भाई बहन, जिसकी आपने इच्छा नहीं करी थी, इस तरह का बड़ा भाई चाहिए, इस तरह की बहन चाहिए, वो भी नहीं। गुरु भी नहीं चाह किया, सत्संगी नहीं चाह किया। अचाह के जितने पदार्थ आपको स्वयं मिले हैं, मुल्क जिस मुल्क में आप रहते हैं, देखिए सब अच्छे होंगे। आप लिस्ट बनाइए, जो अचाह से मैंने कभी नहीं चाहा वो मुझे मिला। एजुकेशन मैंने कभी नहीं चाहिए, मुझे इतनी मिले। नौकरी मैंने कभी नहीं चाहिए पर मुझे मिली। अचाह वाले पदार्थ जो आपको मिले, उससे देखिए आपको कितनी मौज है। और चाह वाले पदार्थ आपको क्या करते। आज दिन तक आपके अंदर चाहना अगर है तो आज दिन तक दुख की प्राप्ति है। और अचाह वाले पदार्थों को देखिए कितनी मौज है। तो ध्यान दीजिए, ये चाह जगत के प्रति मेरे अंदर क्या करती है। बेचैनी, नाउमेंदी, निराशाई, ये सब पैदा करेगी चाह। उसके साथ ही ये होता है। और एक चाह छोड़ दो, भगवान के भरोसे पर चलें, जैसा भी परमात्मा की इच्छा। देखिए कितनी मौज है। जीवन का मजा तो लीजिए। अचाह बन के, चाह बन के जीवन का मजा नहीं है। प्रोग्रेस है हमारी अचाह बनने में, चाहना से नहीं। आती है मेरी बात ध्यान में? कभी भी ध्यान दीजिए, जगत जो सपनवत है, सपनवत संसार की इच्छा हमको बिना बर्बादी की डकर से कहीं और नहीं ले जाएगी। उसका रास्ता ही वहां है, बर्बाद करेगी, लिंक जोड़ देती है एकदम। और उसी संसार में बैठे हैं, जागृत अवस्था है, सपना नहीं है। इच्छा आई तो सपना हो गया, इच्छा नहीं है तो जागृत अवस्था है। अभिमान नहीं है तो जागृत अवस्था है, अभिमान है तो सुला देगा, फौरन नींद आ जाएगी। जाना आराम से। फिर भी अगर कभी भी कठिनाई हो तो ये जो हमारी रूट, जो हमारे ज्ञान की जो जड़ है, उसको पहले जानना बहुत जरूरी है। आप उसको पकड़ लेंगे फिर आराम से चलिए, दुनिया में आपको कभी कुछ नहीं होगा। बहादुरी से चलेंगे। चलिए।